नमस्कार दोस्तों, आज हम सजीव जगत की विविधता का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। विभिन्न जंतुओं और पौधों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के अनुसार अलग अलग छोटे बड़े समूह में बांटने को ही वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। संरचनात्मक समानता एवं समजातता क्या है? वर्गीकरण का आधार माना गया है। अब वर्गीकी क्या होता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। ठीक है। उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। पहली पद्धति है कृत्रिम पद्धति, दूसरी है प्राकृतिक पद्धति और तीसरी है जातिवृत्त पद्धति। सबसे पहले हम कृत्रिम पद्धति को देखते हैं। इस पद्धति में जीवों के वर्गीकरण का आधार आकारिकी को माना गया है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत पहले हो चुकी थी इस पर रिसर्च, तो उन्होंने उनकी सिर्फ बाह्य आकारिकी को ही क्या है वर्गीकरण का आधार या लक्षण माना था। सबसे पहले इसका प्रतिपादन थियोफ्रेस्टस के द्वारा हुआ था। उन्होंने इनको के पादपों को क्या है चार भागों में बांटा, चार समूहों में बांटा है। वो है शाखा, उपझाड़ियाँ, झाड़ियाँ एवं वृक्ष। ठीक है। अब हम उसके बाद क्या हुआ कि कैरोलस लिनस के द्वारा क्या है इसको अच्छे से मॉडिफाई किया गया है, जिसे क्या है लैंगिक पद्धति कहते हैं। ठीक है। जब कैरोलस लिनस ने इसी पे अच्छे से रिसर्च की, इसे मॉडिफाई किया, तो उसे लैंगिक पद्धति कहते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक पद्धति। इस पद्धति को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुक द्वारा क्या है प्रस्तावित किया गया था। वर्गीकरण की यह पद्धति जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है। प्रकृति और जीवों के बीच में क्या संबंध है उस पर आधारित है प्राकृतिक पद्धति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जातिवृत्त पद्धति। इस पद्धति में जीवों के जैव विकास के इतिहास को ध्यान में रखकर क्या है वर्गीकरण किया जाता है। जीवों की जीववृत्त पद्धति को क्या है क्लेडिकस कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नामांकन की द्विनाम पद्धति। लिनस ने अपनी पुस्तक सिस्टम इन नेचुरे में क्या बताया, 10वें संस्करण में बताया कि क्या बताया था कि द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया है। और जो 10वां संस्करण है वो हुआ था 1758 में हुआ था। और अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण क्या उनको क्या कहते हैं वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवों के नाम दो भागों में बांटा हुआ होता है। कितने? दो भागों में बांटा हुआ होता है। पहला भाग श्रेणी वंश को प्रदर्शित करता है, वह दूसरा क्या है जीवों की जाति स्पीसीज नेम को प्रदर्शित करता है। नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या हैं? पहला नियम है किसी भी सजीव का नाम लैटिन भाषा में व्युत्पन्न होना चाहिए। सेकंड है वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में आना चाहिए। ठीक है। थर्ड है अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होना चाहिए और जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर का होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है। हस्तलिपि में नामों के नीचे क्या है लाइनिंग होनी चाहिए, उसका 5वां अंतरराष्ट्रीय नियम है। ठीक है। अब हम देखेंगे आकारिकी पदानुक्रम। वर्गीकरण विज्ञान में जीवों को एकल पद में वर्गीकृत ना करके उन्हें क्या है कई सूक्ष्म पदों में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें क्या है समवर्ग कैटेगरी कहते हैं। वर्गीकरण की वर्गीकी के पदानुक्रम को क्या है तिरछे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए जैसे ये लिखे हैं, ये ऐसे तिरछे में लिखे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले जैसे हो गए जगत, संघ, वर्ग, गण जैसे क्लास होती है, ऑर्डर्स, कुल, वंश, फैमिली, जीनस और क्या है स्पीसीज। देखिए स्पीसीज हमेशा क्या है लास्ट में आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसे हमेशा लास्ट में ही लिखते हैं। जीवों का वर्गीकरण 5 जगत प्रणाली। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है। इसको सबसे पहले किसने किया था?
आर एच व्हिटेकर द्वारा क्या है, इसको 5 जगतों में क्या है वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्व केंद्रकीय जीवों को इस जगत में क्या है स्थान दिया गया है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे आपको जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे ये लेते हैं, बैक्टीरियोफेज आपको दिख रहा होगा। सेकंड है जगत प्रोस्टेटा, ठीक है, प्रोस्टेटा। इस जगत में एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवों को स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए क्या लेते हैं, अमीबा हो गया, ठीक है, और यूग्लिना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमीबा है, इसका उदाहरण अमीबा मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जगत कवक, फंगी कवक, फंगी या कवक, ठीक है, वही होता है। इस जगत के अंतर्गत अप्रकाशीय संश्लेषण, देखिए मतलब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, और परपोषी कवक आते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गए, राइजोपस हो गया। देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको देख रहे होंगे मशरूम, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जगत प्लांटी, ठीक है। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं, जो क्या है प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, वो जीव इसमें आते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एल्गी है उदाहरण, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटस, और क्या है जिम्नोस्पर्म आते हैं। मतलब इसमें सभी प्रकार के जीव आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जगत एनीमिया, एनीमिया, इसमें क्या होता है, इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। और देखिए प्लांटी जगत में क्या है, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो जीव आते हैं, ठीक है। बट एनीमिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं पर बहुकोशिकीय जीव आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे मछली, मेंढक, और पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब आते हैं। उदाहरण में देखिए यहाँ पे मेंढक और मछली, मनुष्य दिख रहे होंगे आपको। तो आज इस चैप्टर में इतना ही है। और ये जो जगत हैं, 5 जगत, ये बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपको इसकी डिटेलिंग चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताइए, मैं हर एक इन जगतों का हर एक अच्छे से आपको समझाऊंगा, मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा इन पे। अगर आप कमेंट में कहते हैं कि इनके लिए अलग से वीडियो बनाइए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।